जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, नारे रिसालत। मदरसा नूरुल उलूम मदारिया, मदरसा नूरुल उलूम मदारिया। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत। बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह। और ये हमारे इमाम साहब की आपने हौसला अफजाई फरमाई है माशाअल्लाह। और अल्लाह करे कि ऐसे ही काम करते रहें यहाँ पर और दीन और सुन्नत का काम होता रहे और आप हजरात इनसे जुड़ करके इनके शाना बशाना रहें, ताकि किसी किस्म की कोई दिक्कत आए तो आप हजरात इनके साथ खड़े रहें। इसलिए कि ये तनहा चाहे कोई काम करना तो तनहा नहीं कर सकते हैं जब तक आप शामिल नहीं होंगे। इसलिए आपका होना बहुत ज़रूरी है इनके होने के लिए, और अगर आप नहीं होंगे तो फिर ये भी नहीं होंगे। अल्लाह करे अल्लाह इनको सेहत व सलामती अता फ़रमाए और दीन की खिदमत का खूब खूब जज्बा अता फ़रमाए। ये खूबसूरत मंज़र आपने देख लिया है। हम लोग 10 साल पढ़ने के बाद ये सहरा पाते हैं, आज इन बच्चों ने सिर्फ 5 ही साल में ये सहरा पा गए हैं ना। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं हमारे मदरसे का निज़ाम ये होना चाहिए कि हर साल उन्हें तरगीबी इनाम भी दिया जाए ताकि उनकी रग़बत बढ़े इल्म की तरफ। हमारे कॉन्वेंट्स वहाँ तो उनकी फैसिलिटी ये है कि तुम यहाँ से पढ़ के जाओगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। हमारे मदरसे में ऐसा कोई प्रोविज़न है ही नहीं है कि नौकरी मिल ही जाएगी। बच्चा पढ़ के निकलता है, कहीं से हमारा तबादले ख्याल नहीं होता है, बस हम पढ़ के चले आए हैं और फिर उसके बाद मस्जिद के मुसल्ले तक कौम हमें महदूद करती है। उसके आगे बढ़ने के लिए हमारे हाथ पैर जंजीर से जकड़ दिए जाते हैं। एक आलिम जो है वो रहनुमा होता है और एक इमाम जो होता है वो सिर्फ मस्जिद के मुसल्ले का इमाम नहीं होता, हर महाज पर वो इमाम हुआ करता है। तो लिहाजा इमाम को बहैसियत इमाम तस्लीम किया जाए, इमाम को बहैसियत ग़ुलाम तस्लीम नहीं किया जा सकता है। अगर बहैसियत ग़ुलाम आप तस्लीम करेंगे तो आपकी नमाज भी उनके इक़्तिदा में नहीं होगी, समझ रहे हैं आप। तो इमाम को इमाम जाने, उनके तमाम तर मसरूफियात के साथ आप भी मसरूफ़ रहें। हज़रात गिरामी, अब आइए मैं इस कारवाने मोहब्बत को आगे ले चलते हुए एक नाम का ऐलान करूँगा नाते मुस्तफ़ा के हवाले से, और वो नाम है मोहतरम कारी इस्लाम साहब क़िबला खादिम अमे ठबी का। लाइट आई का? नहीं, एक वो बंद करवा दीजिए, एक इधर वाली चालू रहने दीजिए। एक ये सर पे लगी है, इसको बंद करवा दीजिए, चालू रहे। हाँ, अच्छा अंधेरा हो जाए, ठीक, कोनो बात नहीं। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, अभी चल रहा है ना, तो अभी आप हजरात चलते रहिए, है ना। जब तक जले चराग मुसलसल हवा चले, कितना है दम चराग में ये तो पता चले। तो आप हजरात में दम होना चाहिए। एक बार मिलके कह दो या रसूल अल्लाह, सब बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात ये कुर्सी अगर खाली हो गई हो तो इस पर बैठ जाइए। ये आगे कुर्सी खाली है, वहाँ लोग बैठ गए हैं और यहाँ नहीं आना चाहते हैं, तो क्या ज़रूरत थी वहीं से कुर्सी लगवा दिया जाता, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होती। आइए आगे आइए, आप आगे वाली कुर्सी पर बैठिए या इसको हटा ही दीजिए यहाँ से, अगर दिक्कत वाली बात है तो। हाँ हटा दीजिए, या तो आगे बैठिए आप, इसको खाली नहीं रखिए। नहीं, अंधेरा ही भला है कि कदम राह पे है, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ठीक है, तो अंधेरे में ठीक है चचा, उनको रहने दीजिए। आप हजरात बैठ के मोहब्बत से एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ, एक नात का शेर सुने कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी के हवाले से। नबी तशरीफ लाए दुनिया में तो क्या हाल था, और नबी के ना आने से पहले कैसे हालात थे, वो सुनिए आप। आशिक़े मदीना की सिसकियां महकती हैं,
आशिक़े मदीना की सिसकियां महकती हैं, सिसकियां जो बंध जाएं हिचकियां महकती हैं। आशिक़े मदीना की सिसकियां महकती हैं, सिसकियां जो बंध जाएं हिचकियां महकती हैं। ये हमारे आका के रहमतों के जेवर हैं, हाथ में जो बेवा के चूड़ियां महकती हैं। ये हमारे आका के रहमतों के जेवर हैं, हाथ में जो बेवा के चूड़ियां महकती हैं। और मौलाना जमशेद साहब एक शेर सुनिए कि कल जो रेगजारों में जिंदा गाड़ देते थे, आज उनके आंगन में बेटियां महकती हैं। कल जो रेगजारों में जिंदा गाड़ देते थे, आज उनके आंगन में बेटियां महकती हैं। और घर से उम्मे हानी के लामका की चोटी तक तुम जहां जहां पहुंचे सीढ़ियां महकती हैं। घर से उम्मे हानी के लामका की चोटी जहां मेरे नबी जब तशरीफ लाए तभी तो ये निजाम कायम था, वरना हर जगह जुर्म होता था और हर जगह जुल्म होता था, हर जगह बर्बरियत और नाइंसाफी का बाजार गर्म था। लेकिन नबी तशरीफ लाए तो इंसाफ कायम हुआ है, नबी तशरीफ लाए तो अदल कायम हुआ है, नबी तशरीफ लाए तो जाहिर से बात है इंसानियत मैसर हुई लोगों को, वरना लोग इंसानियत महसूस नहीं करते थे। हजरात, ये मेरे आका की आमद का महीना है, इस महीने में दिलों से नफरतें भी निकालना चाहिए। ठीक है, एक शेर सुनिए, कुछ लोग नबी की आमद पर हम जुलूस करें तकलीफ उनको है, हम लाइटिंग लगाएं तकलीफ उनको है। खुदा खैर करे, उन्हें भी अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमाए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप ये बताइए, अगर कोई बुलबुल है तो क्या वो दलील मांगती है कि फूल में खुशबू है कि नहीं है? बुलबुल को दलील नहीं चाहिए, बुलबुल के लिए सिर्फ फूल चाहिए। वो फूल है तो उस पर बैठ जाएगी, उससे आप अपना सुरूर महसूस करेगी। ऐसे ही नबी के आशिकों को दलील की जरूरत नहीं होती है, बल्कि अच्छे दिल की जरूरत हुआ करती है, अच्छे दिल की जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों को तकलीफ है हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें तो उनसे मतलब है जिनको नबी से मोहब्बत है। जिक्र उनका करता हूँ तुम जलो या मर जाओ। जमशेद भाई, जिक्र उनका करता हूँ तुम जलो या मर जाओ, मैं नबी पे मरता हूं तुम जलो या मर जाओ। जरा कह दो सुभान अल्लाह, सब बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसा लगता है आप लाए गए हैं, आए नहीं है। जिक्र उनका करता हूं तुम जलो या मर जाओ, मैं नबी पे मरता हूं तुम जलो का मकसद है, ये मेरी इबादत है। उनकी नात पढ़ता हूं तुम जलो या मर जाओ, तुम जलो या मर